सी सारी चीज़ें मिली। यहाँ पे तो मेरा दिल आ गया था, स्पेशली लाइट पर्पल था, लिलक टाइप हमारे पास पाकिस्तान में कम से आ गए थे। तो यहाँ पे बैग की वैरायटी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और यहाँ का मौसम भी आजकल अच्छा चल रहा है, बारिश जैसा मौसम है यहाँ का भी। और ये मेरी मॉर्निंग हो चुकी थी। आज का प्लान कुछ इस तरह से था कि आज मुझे चाइनीज़ शॉप जाना था, चाइनीज़ मार्केट को एक्सप्लोर करना था, आप लोगों के लिए भी और अपने लिए भी कुछ लेना भी था, यानी कि कुछ सर्दियों की चीज़ें लेनी थी। तो बस फिर नाश्ता किया। नाश्ते में मैंने 2 पीस ब्राउन ब्रेड लिए और हाफ़ फ्राई एग बनाया और चाय बनाई। और नाश्ता करने के बाद फिर मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल की कि भाई क्या सीन है, कि आपने भी चलना है साथ या नहीं चलना। तो उन्होंने कहा कि आ जाओ, हम लोग मिल के साथ चलते हैं। तो बस फिर जल्दी जल्दी नाश्ता बनाया और नाश्ता करने के बाद मैं निकल गई। ये मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि जो इंडक्शन होता है ना, यानी कि जो यूरोप में इस तरह के ही चूल्हे होते हैं। तो ये जो इंडक्शन होता है ये बहुत ही ख़राब होता है। इसका मतलब ये होता है कि मैं देखें, चाय मैंने साइड पे कर दिया। चाय मैंने इसलिए साइड पे किया है क्योंकि अगर ये बॉयल आ गया ना तो ये इसमें गिर जाएगा, और अगर ये इस पे गिर गया ना तो ये बहुत गंदी स्मेल कर देता है, इतनी गंदी स्मेल कर देता है और फिर यहाँ से दाग जाता भी नहीं है। तो इसलिए हमें चाय जब बॉयल आ जाता है तो मैं चाय को साइड पे कर देती हूँ, एंड देन जब चाय पक जाए तो चूल्हा बंद कर देती हूँ। तो जब बॉयल आया था तो मैंने साइड पे कर दी थी और एंड देन फिर मैंने इसको बीच में कर दिया। फिर मैंने अपना एग बना लिया और हाफ़ फ्राई एग कर लिया। मुझे एग में काली मिर्च, कुटी हुई काली मिर्च बड़ी पसंद है, तो मैं नमक के साथ साथ इसमें काली मिर्च भी डाल देती हूँ। बनाते हुए भी डालती हूँ और जो है ऊपर से खाने में भी डालती हूँ। किस किस को काली मिर्च पसंद है। बस फिर निकलना था दोस्त के यहाँ, तो फिर बस मैंने हल्का फुल्का नाश्ता किया, यही ब्राउन ब्रेड और एग और चाय ली, और फिर मैंने चाय डाली और एग लिया बस, और फिर मैं नाश्ता करने बैठ गई। नाश्ता कर ही रही थी तो इसी दौरान मैं अपनी फ्रेंड से भी बात कर रही थी। तो बस नाश्ता करते मैं तैयार हुई और तैयार होके फिर मैं जो है वो निकल गई। अच्छा, निकल गई ऐसे थी कि बस मैं जल्दी जा रही थी और फिर पहुंच गई अपनी फ्रेंड के यहाँ। 1,000 years later. फ्रेंड के घर पहुंच के बहुत सारी बातें की, गप्पे मारे हम लोगों ने, खूब तफरी की और फ़न किया। एंड देन फिर हम शाम हो गई थी तो फिर जल्दी हम लोग निकल गए थे एक्सप्लोर करने के लिए और कुछ चीज़ें लेने के लिए चाइनीज़ मार्केट। तो ये हम चाइनीज़ मार्केट आ गए हैं और ये बाहर से इसका कुछ इस तरह से लुक था चाइनीज़ मार्केट का। चाइनीज़ मार्केट की बात ये अच्छी है कि यहाँ पे आपको A to Z सारी चीज़ें मिल जाती हैं और हर जगह आपको सिर्फ क्रिसमस ही दिखेगा आजकल, और ये जनवरी तक तो ऐसे ही रहेगा। फिर हम जो है वो पहुँच गए थे और जाते साथ सबसे पहली नज़र मुझे मेरी जो है वो इस पैंट पे पड़ी हुई बहुत अच्छी लग रही थी, और ये 18 यूरो की थी। 18 यूरो मीन्स पाकिस्तानी जो है वो 5 साढ़े 5 हज़ार रुपये बनते हैं, तो उस हिसाब से थोड़ी एक्सपेंसिव थी। तो हमारे यहाँ वहाँ तो सस्ती मिल जाएंगी बहुत सी चीज़ें, लेकिन यहाँ पे एक्सपेंसिव थी। इसी तरह ये सारी टी शर्ट्स थी और ये अपर टाइप का था। इस पे तो रेड कलर बहुत अच्छा लगा था और इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ आई हुई थी। तो आप इसमें अंदर से इनर पहनो और फिर जो है वो अपर ऊपर से पहनो और यस, आप आराम से कहीं भी जा सकते हो। तो प्रिंट्स भी बड़े अच्छे आए हुए थे, बहुत अच्छी वैरायटीज़ आई हुई थी। इन मैक्सियों पे तो मेरा दिल आ गया था, स्पेशली इसमें एक रेड कलर की मैक्सी थी, उस पर तो मेरा दिल आया हुआ था। तो मेरी फ्रेंड भी कही थी क्या हो गया तुम्हें, खैर तो है। मैंने कहा नहीं बस अच्छा लग रहा है। देखें, ये भी 19 यूरो तकरीबन सभी, मतलब 10 यूरो 15 यूरो 20 यूरो तक के अंदर अंदर था इसमें। लेकिन जो सर्दियों के कपड़े थे वो आपको 40 50 60 यूरो, यानी कि पाकिस्तानी आपके 18 हज़ार 20 हज़ार 22 हज़ार इस तरह से पैसे बन रहे थे। लेकिन यह है कि यहाँ पे वैरायटी जो है वो पिछले दिनों जब मैं आई थी तो इतनी वैरायटी नहीं थी। अभी जो है यहाँ पे इनके पास नई नई वैरायटीज़ आई हुई थी और हमें बड़ा मज़ा आ रहा था। और ये कोट भी बहुत अच्छा था, कितना अच्छा था कि दिल कर रहा था बस ले लें, लेकिन इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये हाफ़ स्लीव का था। इसमें सारे हाफ़ स्लीव्स में लगे हुए थे और ये कलर लाइट पर्पल था, लिलक टाइप का था। ये कलर इतना खूबसूरत लग रहा था, लेकिन हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये हाफ़ स्लीव में था। अगर ये फुल स्लीव में होता तो हम ले लेते। ये सारे कोट्स भी आए हुए थे, इसमें एक पिंक कलर का शेड भी था, वो भी बहुत खूबसूरत था।
और ये भी वेलवेट टाइप की है। हमारे पास एक हमें यहाँ पर का टाइप कोट टाइप का मिला और इसमें सारे प्यारे प्यारे कलर्स थे और ये था तकरीबन 60 यूरो। 60 यूरो मीन्स आपके बनते हैं पाकिस्तानी 18,000 रुपये। तो उस हिसाब से ये बहुत एक्सपेंसिव था, तो लेना बनता भी नहीं था। ये मेरी फ्रेंड देख रही थी एक शॉल टाइप, उसको पसंद आ रही थी। बाकी कपड़ों की वैरायटी तो बहुत ही आपको नॉर्मल कपड़े भी मिल जाएंगे, लेकिन सर्दियाँ आजकल आ गई हैं, आप लोग को पता ही होगा कि पूरे यूरोप में ही और कनाडा में भी और अमेरिका में भी हर तरफ ही सर्दी है। और बस हमारे पास पाकिस्तान में ही कम सर्दियाँ पड़ती हैं, लेकिन आजकल मैंने सुना है लाहौर में तो खूब सर्दी पड़ रही है और खूब धुंध वगैरह है। तो सब अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। लेकिन कराची वाले तो बेचारे रोते ही रहते हैं, वहाँ तो कोई सर्दी पड़ती ही नहीं है, बहुत मुश्किल 1 डेढ़ महीना पड़ती है। तो और यहाँ तो आपको सर्दी जैसा ही मौसम मिलेगा। लेकिन हम लोग देख रहे थे कि बहुत अच्छे अच्छे थे, लेकिन इसमें साइज़ेस नहीं होते, साइज़ेस बहुत कम होते हैं, स्मॉल मीडियम लार्ज, ज़्यादातर स्मॉल साइज़ के होते हैं। और यहाँ पे ट्राउज़र्स भी लगे हुए थे, टी शर्ट्स बहुत सारी थी, एक से एक वैराइटीज़ थी। जो मैंने आपको स्टार्ट में ऊपर दिखाया था, आप अंदर टी शर्ट सिंपल सी पहनो, ऊपर से आप अपर ले लो तो आप बहुत अच्छे लगोगे, स्मार्ट आपकी ड्रेसिंग हो जाएगी। हमें कुछ कोट पसंद आ रहे थे, लेकिन क्योंकि हस्बैंड साथ नहीं थे तो इसलिए हमने नहीं लिया। मेरी फ्रेंड के हस्बैंड भी साथ नहीं थे और मेरे हस्बैंड भी साथ नहीं थे, तो इस वजह से हम लोग नहीं ले पाए, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना, तो इस वजह से हमने छोड़ दिया था। यहाँ पे आ गए थे तो यहाँ पे बैग की वैराइटीज़ भी थी। तो ऐसा सच बताऊँ, मैं अपनी फ्रेंड को यही कह रही थी कि कितने बकवास सड़े हुए बैग्स हैं, इससे अच्छे बैग्स तो पाकिस्तान में मिलते हैं। और ये बैग्स भी आपको तकरीबन जो है वो 10,000 12,000 15,000 के मिलेंगे, जबकि आपको पाकिस्तान में 2,000 3,000 4,000 में लोकल शॉप से बहुत अच्छे अच्छे मिल जाते हैं। आप ब्रांड पे जाओ तो ब्रांड में भी 5,000 10,000 में बहुत अच्छे अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन ये तो ब्रांड भी नहीं थे, तो चाइनीज़ का माल था। और चाइनीज़ के माल में भी ये बहुत ही ख़राब कोई बैग की वैरायटी थी, बस सही थी, कोई एवरेज ही था। यहाँ स्ट्रॉलर्स भी लगे हुए थे, स्ट्रॉलर्स भी आपको एक स्ट्रॉलर 10 यूरो का पड़ेगा, तो आपके पास पाकिस्तानी 3,000 रुपया पड़ा आपका। तो उस हिसाब से स्ट्रॉलर की प्राइस सही थी। बाकी यहाँ पे बहुत सारी वैराइटीज़ लगी हुई थी, ये भी फ्रेंड स्ट्रॉलर देख रही थी। और यहाँ पे आप ये देखें सेंटीमीटर के हिसाब से जो है वो पैसे भी लगे हुए थे, कि लेसेस थी, वो जो पाइपिंग हम लगाते हैं कपड़ों में, वो पाइपिंग वगैरह भी थी। और यहाँ पे इतनी वैराइटीज़ हैं चीज़ों की, इतनी वैराइटीज़ हैं कि मैं अगर पूरा एक्सप्लोर करने लग जाती तो पूरी 1 घंटे 2 घंटे की वीडियो बन जाती। तो इसलिए बस मैंने जल्दी जल्दी छोटी छोटी क्लिप्स बनाई और बस मैंने कहा बस इतना ही काफ़ी है, क्योंकि आप लोग के काम की चीज़ें होती हैं, लड़कों के काम की चीज़ें होती हैं। और इसमें बस पता नहीं क्या क्या लगा हुआ था, समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या है क्या नहीं है। हाँ, ये सारी चीज़ें स्टिचिंग की थी, कि जो कपड़े सीते हैं आप तो उसके कपड़ों से रिलेटेड भी सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं आपको, धागे और जो है वो कुछ भी चाहिए हो आपको सब कुछ यहाँ से मिल जाएगा। और ये हैंगर्स वगैरह लगे हुए थे और इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें थी, बट मैंने उसकी नहीं बनाई, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर बनाऊँगी। यहाँ से मैंने बस एक शर्ट ली थी, उसको पैक करवाया और देन हम लोग अपने घर की तरफ निकल गए, क्योंकि यहाँ पे रात में 8 बजे सब कुछ बंद हो जाता है, सारी शॉप्स बंद हो जाती हैं। तो मगरिब हो चुकी थी, 8 बजने ही वाले थे, 7 बज चुके थे आई थिंक। तो यहाँ पे हम अपनी फ्रेंड के घर की तरफ जा रहे हैं, मुझे उसको ड्रॉप करना था और उसको ड्रॉप करने के बाद मैं अपने घर की तरफ रवां दवा हो गई। यहाँ मैं बहुत तेज़ तेज़ चल रही थी, तेज़ तेज़ चल रही थी कि मुझे ऐसा फ़ील आ रहा था कि बारिश होने वाली है, और घर जब गई तो वाकई में बारिश हो रही थी। लास्ट वीडियो में आप लोग बारिश एंजॉय करिएगा और नए व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। होप सो आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये व्लॉग, तो प्लीज़ लाइक कर दें और शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।